हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो HTML को लेकर के है, यानी HTML और CSS का कॉम्बिनेशन है। तो CSS जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। बनाने वाले थे हकुन वी एम ली, इन्होंने CSS को बनाया था, जबकि वो CERN नाम की एक संस्था है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, वहां स्टडी कर रहे थे। उसी वक्त इन्होंने CSS बनाया था। तो CSS तीन तरीकों से लिखा जाता है: इंटरनल स्टाइल शीट, दूसरा होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट और तीसरा होता है इनलाइन स्टाइल शीट। कुल मिला के तीन है। इंटरनल स्टाइल शीट का यूज करके, CSS का यूज करके, ध्यान दीजिएगा HTML सिर्फ नहीं, CSS भी यूज करना है और एक हमें बटन क्रिएट करना है। ठीक है, CSS का यूज करके एक हमें बटन बनाना है। तो अब वो बटन नेक्स्ट का होगा, किसका होगा? नेक्स्ट का होगा। ठीक है, तो अब वो कोडिंग हमें करनी है तो हम नोटपैड पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूं, मैं VS कोड पे ही कोडिंग कर लूंगा। आप चाहे तो नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोटपैड ओपन करिएगा, वहीं पर कोडिंग स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं यहीं पे कोडिंग करने वाला हूं। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि ये कोडिंग किस प्रकार से होगी। राइट क्लिक करता हूं और यहां से न्यू पेज ले लेता हूं और कोडिंग तो हम यहीं पे करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग को। सबसे पहले HTML से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सिंपली HTML लिख दिया और फिर इंटर करेंगे। हेड पोर्शन लिखेंगे। अब चूंकि CSS है तो हमें टाइटल देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सीधा स्टाइल पे आ जाते हैं। और इंटरनल स्टाइल शीट का यूज कर रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, किसका यूज कर रहे हैं? इंटरनल स्टाइल शीट। ठीक है, एंटर करके नीचे आए। जैसे नीचे आएंगे तो यहां पर चूंकि हमें नेक्स्ट का बटन बनाना है तो यहां लिखेंगे डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट का ही तो बटन बनाना है, तो यहां क्या लिखेंगे? डॉट नेक्स्ट और एक डैश दीजिएगा। डैश देने के बाद क्या करना है? बटन, BUTTON, ये हो गया बटन। ठीक है, डॉट नेक्स्ट के बाद हमने लिख दिया बटन। ठीक है, डैश दे करके और कर्ली ब्रेसेस कर लिया ओपन, तो ये हो गया कर्ली ब्रेसेस ओपन। ठीक है, और यहां पे क्या देना है? बैकग्राउंड देना है, तो ये दे देंगे बैकग्राउंड। और यहां पे कलर भी देंगे, क्योंकि बैकग्राउंड पे कौन सा कलर देना है ये हमें देना है। ठीक है, तो ये लिख दिया बैकग्राउंड और कलर दे दिया है। तो कलर हम यहां पर किस कलर का बटन बनाएंगे? जिस भी कलर का बटन बनाना चाहते हैं। CSS में ये छूट है और ये VS कोड में तो और आसान है। जैसे ग्रीन कलर का बनाना हो, ये वाला कलर आप सीधा लगा दीजिए। अगर आपको ब्लर वुड करके ये बनाना है तो ये कलर आप चूज कर सकते हैं, हल्का सा ब्राउनिश आपको मिलेगा। और अगर आप ब्लू वायलेट देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं। तो जिस भी कलर का बटन बनाना चाहें इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम ये वाला कलर चूज कर लेते हैं, या कोई ये वाला कलर, नीला पीला, कोई भी कलर चूज कर लेते हैं। चलिए नीला वाला चूज कर लेते हैं, ब्लू कर दिया। ठीक है, आप यहां से कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहां से जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहां पर और भी कलर के नाम आ जाएंगे, तो यहां से कलर चेंज भी कर लेंगे। जैसे इसको हटाएंगे ना, यहां से देखिए हटाया हमने, तो यहां पर जो भी कलर देंगे, अब जैसे यहां पर B प्रेस किया तो बहुत सारे कलर के नाम आ गए। तो अब यहां से कोई भी कलर आप चूज कर लीजिए। जैसे यही चूज करना है तो यही चूज कर लीजिए। तो यहां से इस तरीके से कलर चूज कर लीजिएगा और यहां पे कलर दिखाएगा भी कि किस कलर का ये बटन बन करके तैयार होगा। ठीक है, आप यहां से भी जा सकते हैं। ये देखिए यहां पर बहुत सारे कलर आपको दिख रहे हैं, तो रेड चाहिए रेड ले लीजिए। जो भी कलर लेंगे उसका कोड आ जाएगा। जैसे रेड का यहाँ पे आ रहा है RGB 14522। ठीक है, आप यहां से इसको चूज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 245 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ले लेंगे तो ये देखिए 76 हो जाएगा। मतलब इस तरीके का आपको बटन बनाना है तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान तरीका है, अच्छा तरीका है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब क्या करना है? अब इसके बाद हमें सिंपली एंटर करके नीचे आना है। ठीक है, ये तो हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देने के बाद एंटर करके नीचे आना और यहां सिंपली लिखना है खाली कलर। ठीक है, और यहां पे कलर कर देते हैं व्हाइट, WHITE। ठीक है, आप कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैडिंग दे देते हैं PADDING। पैडिंग कितना दे देंगे? तो हम यहाँ पे पैडिंग रखेंगे 10 पिक्सल 20 पिक्सल। तो ये लिख दिया 10 पिक्सल और कोई कॉमा नहीं देना, यहाँ सीधा लिख दीजिए 20 पिक्सल। हो गया। ये करने के बाद आपको क्या करना है? सिंपली इसको टर्मिनेट करना। टर्मिनेट करना यानी यही सेमीकोलन आपको दे देना है, एंटर कर देना है। एंटर करके फिर नीचे आ गए। अब यहाँ बॉर्डर देंगे तो BORDER, बॉर्डर हो जाएगा। और कॉलन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे नन, NONE, नन हो गया। और यहां से टर्मिनेशन देंगे। ठीक है, टर्मिनेशन देने के बाद क्या करेंगे? एंटर करेंगे, नीचे आएंगे और यहां लिखेंगे बॉर्डर। इस तरीके से लिखिएगा बॉर्डर और यहां पे दीजिएगा रेडियस। क्या देंगे? रेडियस देंगे। ठीक है, तो बॉर्डर की रेडियस कितनी होगी वो यहां पे आएगा। ठीक है, जैसे हम यहां पे 5 पिक्सल दे देते हैं, आप कुछ और भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर की रेडियस हो गई।
अब रेडियस देने के बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज की बात आएगी। किसकी बात आएगी? फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे एंटर करके नीचे आते हैं, लिखते हैं यहाँ पे फॉन्ट, डैश करते हैं साइज, ठीक है। तो ये हो गया फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज में क्या देंगे, यहाँ पे कॉलन लगा करके, कॉलन तो ऑलरेडी लगा ही लिया है, 16 पिक्सल दे देते हैं फॉन्ट साइज। ये 16 पिक्सल कर दिया। आप और बड़ा भी रख सकते हैं, 20 पिक्सल तक जा सकते हैं। चलिए 20 पिक्सल ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये 20 पिक्सल कर दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर कर्सर जब हम वहां क्लिक करें तो थोड़ी सी जो मूवमेंट होगी उसके लिए यहाँ पर देना पड़ेगा कर्सर, CURSOR, कर्सर। कर्सर दे दिया। कर्सर देने के बाद यहाँ कॉलन लगाइएगा और कॉलन लगा करके लिखिएगा पॉइंटर, POINTER, पॉइंटर, ठीक है। और टर्मिनेशन दे दीजिए, यानी सेमीकोलन दे दीजिए। ये काम आपको कर लेना है। अब यहाँ से ट्रांजिशन करवाएंगे, तो ये हो गया ट्रांजिशन, वही जो कहा हमने ना कि क्लिक करने पे जो मूवमेंट होगी वो सारी चीजें, ठीक है। और ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ट्रांजिशन, और यहां से ट्रांसफॉर्म करवाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे ट्रांजिशन के बाद ट्रांसफॉर्म, ट्रांस TRANSFORM, ट्रांजिशन हो गया, फिर ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म लिख करके यहां पर हम 0.1 S देंगे। ये S है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये 5 नहीं है, ये S है, ठीक है। और यहां पे कर देंगे इज, डैश देंगे इन, फिर डैश देंगे आउट, ठीक है। इज इन और फिर आउट कर देंगे इसको। तो ये हो गया इज इन आउट, ओके। तो ये जब कर देंगे तो फिर टर्मिनेशन दे देंगे, और फिर जो कर्ली ब्रेसेस ओपन किया था ऊपर उसको क्लोज करने की बारी है। तो यहां से उस कर्ली ब्रेसेस को हम क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया। अब फिर क्या करना है, फिर यहां पर एंटर करके नीचे आएंगे और यहां लिखेंगे डॉट, क्या देंगे, डॉट नेक्स्ट, NEXT, ये दे दिया। और नेक्स्ट का बटन बना रहे हैं तो यहां लिखेंगे बटन, ठीक है। फिर कॉलन लगाएंगे और यहां कर देंगे एक्टिव, माने यहां पे एक्टिव भी आपको दे देना है, ठीक है। और दे करके क्या करेंगे, फिर एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन का इसका देंगे। तो यहां लिखेंगे TRANS, ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म यहां पे कॉलन लगाएंगे और यहां दे देंगे स्केल, SCALE, ठीक है। क्या देंगे, SCALE, स्केल दे देंगे, ठीक है। तो ये दे दिया स्केल। और ये स्केल दे करके क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करना है और यहां पर आपको दे देना है 0.95, ये दे देना है आपको 0.95, ठीक है। और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और टर्मिनेशन दे दीजिए, यानी सेमीकोलन दे करके। और अब आपको करना क्या है, अब जैसे यहां पर एक्टिव किया था तो यहां पर भी एक कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा। एक्टिव जब करेंगे तो एक कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा, और फिर नीचे हमने क्लोज कर ही दिया है। तो अभी ये सब कुछ सही हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब नीचे आकर के स्टाइल को और हेड को क्लोज कर देना है। फिर यहाँ पे बॉडी पोर्शन लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं बॉडी, BODY, सिंपल, ठीक है। अब आपकी सिंपल कोडिंग चालू हो गई। अब ये हो जाएगा बटन, BUTTON, तो ये हो जाएगा बटन। और बटन लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लास देना है इसका। तो ये लिख दिया क्लास, और क्लास लिखने के बाद इज इक्वल टू, चूंकि नेक्स्ट नाम से बना रहे हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट बटन, BUTTON, ये हो गया नेक्स्ट बटन। और बटन लिख करके डबल डॉट कॉमा को क्लोज करेंगे और ये इस तरीके से टैग भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट, NEXT, ठीक है। नेक्स्ट लिख दिया और नेक्स्ट लिख करके फिर बटन को क्लोज करेंगे, फिर बॉडी को क्लोज करेंगे और एट लास्ट किसको क्लोज करेंगे, ऊपर क्या यूज हुआ था, HTML, तो एट लास्ट HTML को भी क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे HTML को भी क्लोज किया, ठीक है। और HTML को क्लोज करते ही इसको Ctrl+S करके सेव करेंगे। तो सेव हम किसी भी नाम से कर सकते हैं, चलिए बटन के ही नाम से कर लेते हैं। और .html लगा लेना है आपको, वैसे एक्सटेंशन तो नीचे है ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इस पर जाके राइट क्लिक करना है और इसको डिफॉल्ट ब्राउजर पे ओपन कर लेंगे या क्रोम ब्राउजर पे ओपन कर लेंगे हम। तो गूगल क्रोम पे ही ओपन कर लेते हैं हम। तो ये देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कलर इसका देखिए, और ये HTML ठीक से क्लोज नहीं हुआ क्या, लास्ट वाला एक बार चेक करना होगा। यहाँ पे देखिए ये एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। और फिर एक बार इसको यहाँ से सेव कर लीजिएगा। अब सेव हो गया। अब फिर एक बार और चला लेते हैं। तो अब देखिए एकदम बेहतरीन बटन जो है आपका बन करके तैयार है।
चेंजेस भी इसमें आप कर सकते हैं, आसान है चेंजेस करना। जैसे ये देखिए जो कलर हमने, अच्छा यहाँ पे क्लिक करने पे देखिए ये जो है ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसका, ये देखिए क्लिक करने पे देख रहे हैं ये किस तरीके से कर रहा है। अब इसका कलर बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जो कलर हमने दिया था ऊपर, आपको याद ही है कौन सा कलर दिया था, यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर ये कलर दिया था, तो यहाँ से आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पे जाएंगे ना तो यहाँ पे ये चेंजेस के लिए बोलेगा भी, जैसे यहाँ पे गए क्लिक किए और यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए ये कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, जो भी कलर चाहिए यहाँ पे लगा करके एंटर कर दीजिए, बाहर आ जाइए। और अब फिर यहाँ पे कंट्रोल एस कर दीजिएगा सेव करने के लिए, और यहाँ से जो है फिर राइट क्लिक करके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से इसको रन कराया और क्रोम ब्राउजर पर रन कराया, तो अभी इस बटन का कलर देखिए, इस बटन का कलर भी चेंज हो गया है। जैसे हमने कलर बदला वहां से, वैसे यहाँ पर भी कलर चेंज हो गया। ये बड़ा आसान है और मजेदार भी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्लिक करने पे ये बटन जो है हल्का हल्का ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब इधर उधर मूव कर रहा है, ठीक है। और ये इफेक्ट काफी अच्छा है, काफी मजेदार है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। और चलते हैं कुछ और चीजें इसमें इंप्लीमेंटेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे पैडिंग हमने 10 पिक्सल 20 पिक्सल दिया है, तो क्या यहाँ पे 30 पिक्सल भी दिया जा सकता है? तो 30 पिक्सल और 50 पिक्सल कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है इससे। तो ये 30 पिक्सल 50 पिक्सल करके इसको सेव किया और फिर राइट क्लिक करके इसको चलाते हैं। ये पैडिंग की बात कर रहा हूं मैं, पैडिंग है ये। तो पैडिंग, अब देखिए यही बटन की साइज जो है ये आपको बड़ी दिखाई पड़ने लगेगी, देखिए ये बड़ा दिखाई पड़ने लगा, ठीक है। चलिए और भी चेंजेस करते हैं इसमें। रेडियस 5 पिक्सल दिया हुआ है, तो क्या इसको 10 पिक्सल या 15 पिक्सल किया जा सकता है? रेडियस समझ रहे हैं ना, रेडियस उसकी जो त्रिज्या होती है, रेडियस उसको कहते हैं। और फॉन्ट की साइज छोटी है 20 पिक्सल, तो इसको 30 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और अब जो है यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये जो है ना ये कर्व बन जाएगा, ये मुड़ा हुआ बन जाएगा, देख रहे हैं। चेंज करते ही सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। और आइए और देखते हैं क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पे 0.1s दिया हुआ है, तो क्या इसको 0.1 के बजाय क्या हम 5 कर सकते हैं? अब 0.1 बहुत जो है ये हो जाएगा, और ज्यादा चेंजेस इसमें होते हुए नजर आएंगे। कलर बदलना है आप यहाँ से बदल सकते हैं, ये यहाँ पे जाके जो कलर आप चूज करेंगे इसमें से ना उसी कलर का आएगा। जैसे मान लीजिए यही आपने चूज कर लिया, तो अब ये यही कलर का आएगा। अब यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और फिर जाइए इसको अदर ब्राउजर पे, डिफॉल्ट ब्राउजर। अब देखिए ये सेव नहीं किया हमने, सेव करना पड़ेगा। यहाँ से कंट्रोल एस कर लेते हैं तो सेव हो जाएगा ये, और सेव होने के बाद अब इसको चलाना होगा। तो यहाँ से जाके इसको सेव करने के बाद चलाते हैं, तो अभी देखेंगे कि इसको ओपन करूंगा तो ये देखिए, ये देख रहे हैं बेहतरीन बटन बन करके तैयार है आपका, और ये इफेक्ट भी आपने लगा लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।